मेरे प्यारे भाइयों, आज आपका YouTube चैनल पर स्वागत करते हुए मुझे हार्दिक खुशी हो रही है। आज मैं आप सबों को अमरूद के फलों की तुड़ाई और उसमें होने वाली उपज के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। जैसा कि मैंने इसके पहले एपिसोड में आपको पौधों के बारे में सारी जानकारी दे चुका हूँ, लेकिन आज मैं आप फल के तोड़ने के बारे में और इसके उपज के बारे में बताने जा रहा हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि जब फलों का रंग बदलने लगता है या फलों का जो रंग होता है वो हरा से हल्का पीला होने लगता है, तो वैसी स्थिति में आप समझते हैं कि यह फल जो है यह इसको तोड़ाई करने योग्य हो गई है, और वैसी स्थिति में आप इसको तोड़ते हैं। कभी कभी हम देखते हैं कि फलों में विशेष प्रकार की लालिमा छा जाती है, लालिमा दिखने लगती है, और वैसी स्थिति में भी हम समझते हैं कि यह फल तोड़ने लायक हो गया। वैसी स्थिति में इसको तोड़ते हैं। तो इस तरह से लालिमा जब इसमें उभरती है और इसको हम तोड़ते हैं, तो यह फल जो होता है यह एक विशेष प्रकार का फल होता है, इसमें बीज नहीं होते हैं। अगर बीज इसमें होते भी हैं तो बहुत कम होता है। ये पौधे वर्षा के ऋतु में ये फूल देना शुरू कर देते हैं, और जाड़े के ऋतु जब आती है तो वैसे ही उस समय में यह फल इसमें लगना शुरू हो जाती है और हमें फल भी देने लगते हैं। ये पौधे जो हैं सालों भर फल देते रहते हैं। ऐसे तो कम से कम में साल में 2 बार फलों की प्राप्ति होती है। तो इस तरह से हम समझते हैं कि फल को किस मौसम में हम तोड़ते हैं, किस मौसम में इसमें फूल होती है, और कब यह पकने लगता है, कब हम इसको तोड़ सकते हैं। तो इस तरह से इसके तुड़ाई के बारे में आपको हम बता दिए हैं। अब आपको हम इसके उपज के बारे में बताते हैं। इसकी उपज जो लोग हैं ये भिन्न भिन्न प्रकार के लोग खेती करते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार से इस पौधे को तैयार करते हैं, और भिन्न भिन्न प्रकार से इसमें फल की प्राप्ति होती रहती है। इसकी उपज के लिए सबसे पहले तो आप पौधों की कटिंग करते हैं, और पौधों की कटिंग करने के लिए आपको टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करते हैं। तो टिश्यू पेपर के माध्यम से भी हम कलम लगाते हैं। दूसरा है एयर लेयरिंग विधि। एयर लेयरिंग विधि के द्वारा भी हम पौधे तैयार करते हैं। पेड़ में तीसरा आपको बताते हैं कि पेड़ में ही यह कटिंग करके और कलम लगाते हैं, कलम तैयार कर लेते हैं, और उसके बाद हम इसको लगाते हैं। चौथा आपको बता रहे हैं कि कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो पेड़ के टहनियों में ही पॉलीथीन के माध्यम से और पौधे तैयार कर लेते हैं। लेकिन पॉलीथीन के माध्यम से जो आदमी तैयार करते हैं, ऐसे पौधे की टहनियों को जब वो काटते हैं तो इसमें पॉलीफोर्ट की आवश्यकता होती है, ताकि वह पौधा आगे भी विकास कर सके। ऐसी बात नहीं है कि किसी पौधे को हम कटिंग कर लिया और उसको छोड़ दिए कि इसमें दूसरी टहनियाँ आएंगे। हो सकता है कटिंग करने के बाद उसकी टहनियाँ आगे जाके सूख भी सकती है। तो हम इस तरह से हम पौधे तैयार कर लेते हैं। अब दूसरा बात है कि आप पौधे को तैयार करने के लिए पौधे को हम किस प्रकार से तैयार करें, लगाने की विधि भी हमको जानना बहुत ज़रूरी है।
जैसा कि हम आपको पहले भी एपिसोड में बता चुके हैं लगाने की विधि, लेकिन आज मैं आपको मुख्य रूप से आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि कोई अमरूद का पौधा है, इसको हम अगर लगाना है हमें, तो सबसे पहले हमको क्या करना है कि ज़मीन की खुदाई करना है। जिस मिट्टी में हम लगाने जा रहे हैं उस मिट्टी की खुदाई हमको करना ज़रूरी है। उसमें गोबर का खाद भी आपको डालना है। तो पौधों में गोबर के खाद के साथ साथ इसमें उर्वरक भी उसमें डालना पड़ेगा। नहीं, उर्वरक डालने से क्या होता है कि उसकी गुणवत्ता बढ़ जाती है। उर्वरक डालने से उसकी गुणवत्ता बढ़ती है। उर्वरक डालने से पहले आप मिट्टी का परीक्षण भी कर लीजिए। यदि आप मिट्टी का परीक्षण भली भांति ढंग से आप नहीं करेंगे, जैसा कि हम आपको पीएच मान के बारे में बता चुके हैं आगे, यदि उसका परीक्षण आप नहीं करते हैं तो आपको पौधा लगाने से कोई फ़ायदा नहीं है। अतः मैं आपको सुझाव दूंगा कि जिस मिट्टी में आप लगाने जा रहे हैं उसका भली भांति ढंग से आप परीक्षण कर लीजिए, चयन कर लीजिए इसका पीएच मान क्या होता है। नहीं तो अब आप देखिए पौधों के हिसाब से, जिस हिसाब से पौधा है 6 महीना का है, 10 महीना का है, या 1 साल का है, या 2 साल का पौधा है, तो उस तरह से मिट्टी की जो खुदाई आपने किया है उसमें गोबर का खाद डाल दीजिए। कम से कम उसमें आप गोबर का खाद कम से कम 10 केजी तो आपको डालना ही होगा। 10 केजी गोबर का खाद जो है जो आपने तैयार किया है उसमें डाल दीजिए। 200 ग्राम उसमें यूरिया दीजिए, और देने के बाद सुपर फास्फेट जो है, सुपर फास्फेट वह 100 ग्राम उसमें डाल दीजिए। पोटेशियम सल्फेट भी उसमें आपको डालना है। पोटेशियम सल्फेट उसमें डाल के, है ना, और 200 ग्राम सुपर फास्फेट, 100 ग्राम आप पोटेशियम सल्फेट, इस तरह से इसमें डाल के मिट्टी को मिला दीजिए और मिट्टी को मिला के इसको छोड़ दीजिए। अब देखते हैं, कभी कभी हम देखते हैं कि जिस मिट्टी में नमी ज़्यादा होती है उसमें भी रोग पकड़ने की ज़्यादा प्रक्रियाएं होती हैं, उसमें भी रोग बहुत ज़्यादा मात्रा में पकड़ने लगता है। लेकिन इस तरह से मिट्टी में नमी की मात्रा ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यदि मिट्टी में नमी की मात्रा ज़्यादा होगी तो इससे भी बीमारी बढ़ने का खतरा रहता है ना। तो पौधों में कीड़े भी लगते हैं। इस तरह से हम तो सब चीज़ डाल दिया, अब हमको यह देखना है कि पौधे में कीड़े भी लगते हैं। तो डालने के बाद जब इसके पौधा जब लगाते हैं, जब इसकी सिंचाई करते हैं, जो पौधा तैयार हो जाता है, तो आपको देखते हैं कि इसमें कहीं कहीं कीड़े भी लग रहे हैं। तो कीड़े की रोकथाम के लिए भी हमें कुछ करना होगा। तो कीड़े कैसे लगते हैं? जैसे मान लीजिए कि पौधे में फल उग रहे हैं और उस पर जो है सफ़ेद रंग की मक्खियाँ जाके उस पर बैठ जाती हैं। अब बैठने के बाद उसमें अपना लार्वा वगैरह जो है वो इंजेक्ट कर देती है। तो इंजेक्ट करती हैं तो पौधे की जो फल हैं वह धीरे धीरे जैसे जैसे बढ़ते जाता है। अब भीतर में क्या होता है कि कीड़ों में भी वृद्धि होती जाती है। जब फल आप सोचते हैं कि हम जाते हैं तोड़ने, तो उस समय में क्या होता है, तोड़ते हैं तो देखते हैं, पकने के बाद देखते हैं कि उसके भीतर बहुत ज़्यादा मात्रा में कीड़े हैं। तो इस तरह से इसकी भी रोकथाम के लिए कुछ करना ज़रूरी हो जाता है। जैसे मान लीजिए आपका घरेलू उपचार भी आप कर सकते हैं। साधारणतः केमिकल पदार्थ उसमें नहीं डालिए। नहीं अगर देना चाहते हैं या आपके पास में कोई केमिकल पदार्थ नहीं है तो आप घरेलू उपचार भी उसमें कर सकते हैं। जैसे आपके पास घर में प्याज है तो प्याज का छिलका आप हटाइए। प्याज का छिलका हटाते समय आपको ध्यान देना होगा कि प्याज सड़ा गला हुआ तो नहीं है, या इसका छिलका जो हम निकाल रहे हैं वह तो सड़ा हुआ नहीं है।
अगर सड़ा हुआ है तो इसे छिलके को हटा दीजिए। जो अच्छे छिलके हैं उसको भली भांति ढंग से धीरे धीरे करके उसको अलग कर दीजिए और छोटे छोटे टुकड़ों में उसको चिन्हित कर दीजिए। तो इस तरह से उसका जब छोटा छोटा भाग जब हो जाता है तो 1 लीटर पानी में यह प्याज का जो कटा हुआ हिस्सा है, इसका जो कटा हुआ भाग है, जिसका छोटा छोटा हिस्सा आपने किया है, उसको पानी में डाल के 3 दिन के लिए छोड़ दीजिए। जब इसको आप 3 दिन के लिए पानी में छोड़ देते हैं तो उस समय में इसका रंग आप देखते हैं कि धीरे धीरे इसका रंग बदलने लगता है। जब इसका रंग बदलने लगता है 3 दिन के बाद कोई छलनी से या आपके पास में चाय वाला छलनी वगैरह है तो उससे इसको छान के एक पॉट में निकाल लीजिए। टी पॉट में आप निकाल लेते हैं, निकालने के बाद एक बोतल में भर लीजिए और उसको भली भांति ढंग से पौधों के ऊपर में उसको स्प्रे कर दीजिए। स्प्रे करने से क्या होगा कि जितनी भी प्रकार की मक्खियाँ हैं या जितनी भी प्रकार के कीड़े हैं वे सारे के सारे समाप्त हो जाएंगे, सारे के सारे भाग जाएंगे। मरना तो दूर, उसकी गंध से ही दूर भाग जाएंगे। तो इस तरह से आप यह पहला प्रयोग आप कर सकते हैं। दूसरा एक विधि होती है इको स्टिकी ट्रैप विधि जो होती है, यह एक दूसरे प्रकार की होती है। वो बाज़ार में अमूमन आपको मिल जाएगा। आप खोजेंगे इको स्टिकी ट्रैप तो आपको बाज़ार में मिल जाएगा। वो क्या होता है कि उसकी एक छोटी मोटी रंगीन टाइप की, पीला टाइप की एक दफ्ती नुमा होती है और उसमें एक स्टिक होती है। तो इस तरह से उसको क्या करते हैं कि हम कोई स्टिक ले लेते हैं और स्टिक में लेके और उसको बांध देते हैं और जहाँ पर हम पौधा लगाए हुए हैं उसको चारों तरफ हम खड़ा कर देते हैं। तो उसके चारों ओर खड़ा करने से क्या होता है कि जितने भी मक्खियाँ या जितने भी कीड़े वगैरह जो होते हैं उस ट्रैप के ऊपर पर आके बैठ जाता है। हम देखते हैं जब कभी निरीक्षण करते हैं तो देखते हैं कि इसके ऊपर आके बैठा हुआ, लेकिन यह फलों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। वहीं बैठा रहेगा, वहाँ से हट जाएगा, लेकिन फल के ऊपर वह नहीं जाएगा। तो इस तरह से फलों का संरक्षण हम इसके विधि के द्वारा भी हम कर सकते हैं। तीसरा विधि जो हम आपको बता रहे हैं, यह सफ़ेद रंग की चीज़ के द्वारा की जाती है। सफ़ेद रंग का चीज़ क्या है? सफ़ेद रंग का चीज़ हम आपको जो बताएंगे उसके पहले आप देखना होगा आपको कि छोटे से छोटे या बड़े से बड़े पौधे में, है ना, इसके चारों तरफ की सफाई आपको भली भांति ढंग से करना होगा। नहीं, भली भांति ढंग से आप इसकी सफाई कर दीजिए और इसके 4 फीट जहाँ पर पौधा लगा हुआ है उससे 4 फीट चारों तरफ की सफाई खूब अच्छी तरह से कर लीजिए। करने के बाद यहाँ की मिट्टी की खुदाई कीजिए। ये मिट्टी की आपने खुदाई कर लिया है, अब इसको 1 दिन के लिए छोड़ दीजिए। अब इसको 1 दिन छोड़ दिए। अब इसके बीच में आपको और देखना है, आपको अगर मौका मिल जाता है तो यह देखिए कि इसमें किसी तरह का खरपतवार या कीड़े वगैरह तो नहीं है। अगर हैं तो इसके बीच में थोड़ा सा और उसको खुदाई करके उसको छोड़ दीजिए। उसके बाद यह जो मैंने चूना लिया है, उजला सफ़ेद रंग का जो चीज़ आपको बताए थे, यही चूना है। यह चूना बाज़ार में आपको अमूमन आप दुकान में आप जाते हैं तो चूना आपको मिलता है। इसी चूने से लोग वास वगैरह ये करके मकान का, घर का कहीं करते रहते हैं। तो ऐसे चूना को आप ले आइए और ले आने के बाद उसमें 2 लीटर पानी में इसको डाल दीजिए। लेकिन डालिएगा कहाँ? इसके लिए आपको मिट्टी का बर्तन सर्वोत्तम है। तो इस मिट्टी के बर्तन में इसको आप डाल के इसमें पानी डाल दीजिए।
यह क्या करता है कि यह पानी के साथ रिएक्शन करता है, पानी के साथ यह रिएक्ट होता है इसमें, और रिएक्ट होने के बाद ये बर्तन को आप छूते हैं तो गर्मी महसूस होती है, बहुत गर्म हो जाता है। तो इस तरह से इसके गर्म जब होता है तो उस समय में इससे अगर हम काम करते हैं तो ये पौधों को हानि पहुंचाता है, इसलिए इसको 3 दिन तक पानी में छोड़ दीजिए। तो पानी में आपने छोड़ दिया है, 3 दिन तक पानी में छोड़ने के बाद इसका जो रिएक्शन की क्रिया होती है वो समाप्त हो जाती है, ठीक हो जाता है, अच्छा हो जाता है। उसके बाद इसको बढ़िया से घोल लीजिए, घोल लेने के बाद इसको कोई बर्तन में या कहीं, है ना, कोई चीज़ में लेके इसको रखिए। इसके पौधों के चारों तरफ पेड़ पौधे जो है इसकी जड़ से लेके 3-4 फीट ऊपर तक, जड़ से लेके 3-4 फीट ऊपर तक इसको पुताई कर दीजिए। तो इस तरह से आप जब पुताई इसका करते हैं तो पुताई करने के बाद क्या होता है कि इसमें जितने भी प्रकार के कीड़े या बड़ी बड़ी चींटियाँ, छोटी छोटी चींटियाँ जो होती हैं वह नहीं लगेगी, क्योंकि हमने देखा है कि पेड़ पौधों के जड़ से बहुत सारी चींटियाँ निकलते रहती हैं और निकल के एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक ये पहुंचती रहती है। तो जब एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक ये पहुंचती है तो पौधों को नुकसान हो जाता है, पौधों को नुकसान शुरू कर देता है। प्रायः हम देखते हैं कि ये पौधे में दीमक भी लग जाते हैं, और ऐसे स्थिति में यदि पौधे में दीमक लगेंगे तो पौधे बर्बाद हो जाएंगे, हैं। तो हम देखते हैं कि इसमें हम आपने जो ऑर्गेनिक खाद वगैरह है जो मैंने इसमें डाला है, मिला दिया है, पौधे लगा दिए हैं। अब देखते क्या है कि इसमें निषेचन की क्रिया होती है पौधे में। जो पौधे में भली भांति ढंग से निषेचन की क्रिया होगी तो उसमें फूल भी अच्छे होंगे, फल भी अच्छे होंगे, और इसमें किसी तरह की कीट या किसी तरह का कीड़ा इसमें नहीं लगता है। और वैसी स्थिति में यह समय के अनुसार फूलता है, फलता है, और इसकी हम तुड़ाई भी कर देते हैं और पौधों में वृद्धि भी अच्छी तरह से होती है। वह चूना जिसने आपने लेप लगाया, अगर उस चूना में नीला थोथा अगर मिला के, है ना, मिला के अगर लेप करते हैं तो अति उत्तम है। क्या कि नीला थोथा उसमें मिलाने से पौधों के लिए और लाभ प्राप्त होता है, इसलिए ये चूना में आप नीला थोथा मिला के 3 से 4 फीट तक ऊंचाई तक आप इसको लेप लगा सकते हैं। अब आप अंत में देखिए कि आपने ये सारा क्रिया करने के बाद यदि आपका चूना का कुछ मात्रा अगर आपके पास में बचा हुआ है तो ऐसी स्थिति में ये चूना में 4 लीटर पानी डाल के और उसका एक घोल बना लीजिए। घोल बनाने के बाद पौधों के चारों तरफ उसको मिट्टी में डाल दीजिए। डालने से क्या होता है कि और पौधा जो है अच्छा होता है, सुदृढ़ होता है, और उसको हानि भी नहीं होती है, और ये अच्छे फल देते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में भी फल हमको प्राप्त होने लगता है। तो इस तरह से आपको पौधे की उपज तुड़ाई के बारे में मैंने आपको बता दिया है। यदि यह एपिसोड वीडियो आपको पसंद है तो आप कृपया लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। मैंने प्रायः लोगों को ऐसा देखा है कि थोड़ा बहुत खोलते हैं और पढ़ लेते हैं और फिर उसको बंद करके चले जाते हैं, लेकिन आपसे अनुरोध मेरा यही है कि भली भांति ढंग से इसको पढ़िए, समझिए, और लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, और ताकि मैं आपको दूसरे चैनल पर आपसे हम फिर मुलाकात कर सकें। जय हिंद, जय भारत।